June 2024, the day I started preparing for bank. I still remember it was the end of second year of my college, and that was basically a semester break of about 2 months. At that time, I knew that these 2 months are going to be very crucial for my preparation because this is going to build my foundation. So, hey you guys, welcome back to another video of a bank aspirant life. And if you clicked on this video, I am pretty sure you are an aspirant like me. Whether you are a beginner or not, you are on a right video. So, let's start this video. ओके सो उन 2 महीनों में मेरा पूरा फाउंडेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ था, बट 2.5-3 महीने में मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया था। फिर मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए और उसके बाद कॉलेज के साथ साथ बैंक प्रिपरेशन को मैनेज करना वाज नॉट एन इजी थिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, सो आई पास्ड आउट फ्रॉम हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। पर जब मेरे को कॉलेज और बैंक प्रिपरेशन साथ में मैनेज करना होता था तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कॉलेज में असाइनमेंट्स, वाइवा, प्रैक्टिकल क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें होती है और ऊपर से आने जाने का भी टाइम मेरा ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा आने जाने में ही लग जाता था। तो पूरा दिन निकल जाने के बाद मेरे को थोड़ा टाइम मिलता था जिसमें मेरे को बैंक की प्रिपरेशन करनी होती थी। तो अभी इस साल के मई जून महीने तक तो मेरे एग्ज़ाम्स ही चले थे, तो उसके बाद जा कर के आई बिकेम अ फुल टाइम एस्पिरेंट। तब जा कर के मैंने सारा ध्यान जो है अपनी बैंक प्रिपरेशन में डाला है और आई वॉज़न्ट श्योर कि मैं इस बार IBPS दे पाऊँगी या नहीं, बट लकीली मेरा जो रिज़ल्ट है वो फॉर्म की डेट से शायद 1 हफ़्ते पहले ही आ गया था। तो मैंने IBPS PO का फॉर्म भर दिया था और यहाँ पर मैं SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का फॉर्म भर रही हूँ। तो ये फॉर्म मैं दिल्ली से भर रही हूँ। वैसे मैंने बताया था सबको कि मैं यूपी से भरूँगी, बट द थिंग इज़ कि मैं रहती तो यूपी में हूँ, गाज़ियाबाद में, बट मेरा जो एड्रेस है वो कॉलेज वगैरह के चक्कर में दिल्ली का बना हुआ है। तो मैंने सोचा क्या एड्रेस चेंज करवाना वगैरह वगैरह, इससे अच्छा है दिल्ली से भर देती हूँ। तो वो भरने के बाद वो भरने में भी थोड़ा टाइम लग गया था, बट ये है कि मैंने लास्ट टाइम IBPS PO के टाइम पे जो फॉर्म है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए एक फ़ोल्डर बना लिया था लैपटॉप में, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधे अपलोड कर देना था और हैंड डिक्लेरेशन अलग से मेरे को लिखना पड़ा। बाकी सब कुछ तो था ही। यहाँ पे मैंने आशीष अरोड़ा सर की मैराथन स्टार्ट की, जो अभी कुछ दिन पहले ही लाइव हुई थी, जिसमें सर ने टॉपिक वाइज रिविज़न करवाया था। तो लग कहूँ या जो भी कहूँ, इससे पिछले दिन ही ना मैं SICI का टॉपिक रिवीजन कर रही थी। तो मैंने सर की PDF, जो क्लास की PDF है, उसमें से 8 में से 4 PDF लगा ली थी, 4 बाकी थी और मेरे को प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी रिवीजन करना था। तो मैंने सोचा अगले दिन कर लूँगी और अगले दिन मुझे पता चला लाइव सर ने टॉपिक वाइज रिवीजन करवाया। तो मैंने SICI वाला जो पार्ट था उसका रिकॉर्डेड वाले पार्ट में देख लिया और उसके बाद ये करने के बाद फिर जो बाकी के बचे 4 PDFs थे जो मैं क्लास की PDF रिवीजन करी थी, मैंने वो कंप्लीट किया। तो आप में से कुछ लोग CA और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए पूछ रहे थे कि कैसे करना है। तो देखो, बैंकिंग अवेयरनेस तो आपकी 20-30 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी और CA के लिए आप वीडियो प्लस PDF प्लस टेस्ट या फिर PDF प्लस टेस्ट कर सकते हो। अब इसमें दो केसेस बन रहे हैं। अगर आपकी इतनी नॉलेज है कि आप जो भी टर्म्स आती हैं, जो भी न्यूज़ में, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया है ना, उसके बारे में हो गया, फलाना जो भी टर्म्स होता है आपको समझ में आता है, न्यूज़ समझ में आ जाती है, तो आपको वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है, आप PDF प्लस टेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको समझ में नहीं आती है, आपको कोई चाहिए समझाने वाला, तो वीडियो प्लस PDF प्लस टेस्ट करो। डेली के डेली PDF करो, डेली के डेली वीडियो करो, डेली का डेली टेस्ट लगाओ और फिर उसको वीकली रिवाइज़ करो। डेली प्लस वीकली का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और जब एग्ज़ाम्स पास आ रहे होंगे ना, जैसे जो पास वाले 3 मंथ है ना, उनका तो डेली प्लस वीकली कर ही लो। जो पुराने मंथ होते जाएंगे ना, उसमें वीकली और मंथली लगा लोगे तो चल जाएगा, अगर टाइम कम है तो। और अगर आप कोई अफोर्डेबल सोर्स ढूंढ रहे हो CA PDF के लिए, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टेस्ट क्लाउड। यहाँ पे आपको डेली PDF, क्विज़ेस, टेस्ट, वन लाइनर, टॉप MCQ सब कुछ मिल जाएगा और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो यहाँ पे आपको ये PDF पावर पैक दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मंथली PDF, वन लाइनर, टॉप MCQ, वीकली PDF सब कुछ मिल जाएगा। और साथ में डेली जो क्विज़ेस है, वीकली क्विज़ेस है, वो भी अच्छे से बाइफरकेट करके दिए हुए हैं, वीक वाइज, डे वाइज। तो जैसे अगर मैं मंथली PDF खोल के दिखाऊँ तो ये जुलाई मंथ की PDF है, जिसमें आपको जो भी न्यूज़ के सेक्शन है वो बाइफरकेटेड करके दिए हुए हैं, ब्रीफ में भी दिया हुआ है और साथ साथ में डिटेल में भी दिया हुआ है। तो जिस हिसाब से आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप पढ़ करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। पर अगर आपके पास कम टाइम है और आपको खुद रिवीजन करना है तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे बेस्ट PDF है वन लाइनर, जिसमें आपको 19 से 20 पेजेस में जो भी पूरे मंथ की जो न्यूज़ है ना वो वन लाइनर्स में लिखी हुई है। इट डिडंट स्टॉप देयर, इसमें टॉप 360 MCQs भी हैं पूरे मंथ के, जिसमें आप एक बार ही मंथली PDF या वन लाइनर रिवाइज़ करने के बाद MCQ लगा सकते हो। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार चेक कर लो। और एक और चीज़ इसमें बेस्ट है कि अगर आप 30 डेज़ तक सर्विसेज इनकी लेते हो और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिफ़ंड भी ले सकते हो। तो ये है कि आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो SICI करने के बाद फिर मैंने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट मतलब ब्रेक ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो मैंने मैथ्स 2024 किया था, जिसमें ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन साथ में ही है टॉपिक। तो इसको करने में मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि क्लास की जो PDF है उसको करना, और फिर क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है मैं यूजुअली स्किप कर देती हूँ मॉक में, तो मेरे को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप करने थे, तो मेरे को वीडियोस भी देखनी पड़ रही थी, फिर PDF लगा रही थी। तो जितने मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो PDF है वो लगा रही हूँ, उतने आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। हाँ, आप में से कुछ लोग इस राइटिंग पैड और मेरे लैपटॉप के लिंक के लिए पूछ रहे थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। बट ये जो राइटिंग पैड है मैंने किसी लोकल शॉप से लिया था, 150 रुपये के आसपास का। और जो लैपटॉप है ये प्रिपरेशन करने के लिए एक नेसेसिटी नहीं है, मतलब इतने रेंज का लैपटॉप, बट मैंने लिया था क्योंकि मेरा ये ड्रीम लैपटॉप था, प्लस मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो मैंने उससे ये अर्न किया था। तो ये मैंने अपने खुद के पैसों से अर्न करके और फिर ख़रीदा था, तो इसलिए मैंने ये वाला लैपटॉप ख़रीदा है। इससे पहले वाला जो मेरा लैपटॉप था वो 6 साल से मैं यूज़ कर रही थी। मेरे पापा ने मेरे को दिलाया था व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, और उसके बाद फिर जा कर के मैंने ये वाला लैपटॉप लिया। और अगर डेट की बात करूँ तो 14 जन 2025 को लिया था। और फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपको जानना है तो आप देख लेना वीडियो। फिर मैंने ऐसे ही 15-20 मिनट का ब्रेक लिया और फिर स्टार्ट किया एडिटोरियल की क्लास करना। और एडिटोरियल मैं अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है एग्ज़ाम्स में, तो मैंने सोचा कि एडिटोरियल मैं सिर्फ आधा किया करूँगी, वो कैब वाले पार्ट तक। जो RC वाला पार्ट है वो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को जो दिक्कत अभी आ रही है वो कैब वाले पार्ट में आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं मॉक्स में जो मेरे को नहीं पता होते हैं। तो मैंने सोचा कि वो कैब वाले पार्ट को मिस नहीं करूँगी। RC वाला पार्ट भले ही मैं अभी कुछ दिन के लिए स्किप कर देती हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि अब जो 7 दिन बचे हुए हैं, ये वीडियो जब आप देख रहे हो उस दिन संडे होगा, ये शूट तो पहले हुआ है, बट आप लोग इसको संडे को देख रहे होगे। तो मंडे से जो मेरी अप्रोच रहेगी सैटरडे तक की, यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक की, तो वो अप्रोच ऐसी रहेगी कि मैं डेली के 2 मॉक दूँगी, फुल मॉक। और जो तीसरा वाला होगा ना, वो या तो फुल मॉक होगा या फिर सेक्शनल मॉक होगा, कि किसी भी सब्जेक्ट का, या तो क्वांट्स का, या तो इंग्लिश का, या तो रीजनिंग का, या फिर तीनों का ही होगा, ठीक है। और जो CA है मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बाद में बर्डन हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगी। और साथ में तो अगर 3 फुल मॉक माने तो 3 घंटे तो ऐसे हो गया, फिर उनका एनालिसिस करने में टाइम लगेगा, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हमारा मॉक में जाएगा। और CA और एडिटोरियल अगर मैं लेके चलूँ तो 2 घंटे के आसपास उसमें, तो 8 घंटे ऐसे हो गए। इसके अलावा जो मैंने मॉक्स दिए हैं उसमें मेरे को पता चलेगा कि कुछ चीज़ों का रिविज़न है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनका ना ऐसे थोड़ा बहुत ब्रशअप करना रह जाएगा, तो मैं वो करूँगी। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं उठाऊँगी जो मतलब एकदम ही नया से शुरू करना पड़े, वो नहीं उठाऊँगी। हाँ, चीज़ें ब्रशअप करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चंस की, अगर मेरे को लगेगा कि कहीं पे कमी हो रही है, तो इतना करते करते ही मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, टाइम बचेगा ही नहीं। और क्योंकि एग्ज़ाम से एकदम थोड़े दिन पहले की ये कहानी चल रही है, तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेके चलूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ये सोचा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। फिर खाने के ब्रेक के बाद मैंने यहाँ पे पैराजंबल की क्लास ली, और यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो मेरा पूरा ठीक था, बाकी क्वेश्चंस में कोई एक सेंटेंस इधर से उधर करना था, या फिर कोई एक पेयर मैंने गलत बना दिया था, तो ऐसी गलतियाँ हुई थी। आई होप कि एग्ज़ाम से पहले सुधर जाइए। उसके बाद फिर मैंने दिया क्लर्क का मॉक, IBPS क्लर्क का, और भाई साहब इतना गंदा मॉक गया, इतना गंदा मॉक गया, 19.5 नंबर। मतलब क्लर्क के मॉक में इतने बेकार नंबर कौन लेके आता है, मुझे नहीं पता है। यहाँ पे जो मैंने मिस किया ना, वो मैं बताती हूँ क्या किया है। ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें मैंने इतना टाइम दिया है और ये मैंने पूरा बना लिया था, बट लास्ट में ना वो डिवाइड करना था और मुझे लगा कि ये नंबर तो डिवाइड होगा नहीं, इतनी बेवकूफ़, वो डिवाइड करके देखना था, वो पूरा कट रहा था, और इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे 32 में से 20 माइनस करके मैंने 8 सोच करके आंसर गलत कर दिया। मतलब ऐसी सिली मिस्टेक कर रही हूँ। यहाँ पे ये वाला फार्मूला मेरे को नहीं ध्यान था, ये मैंने अभी नोट किया अपने बोर्ड पे, ताकि मेरे को याद रहे।
तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ ताकि बाद में भूलूँ ना। फिर यहाँ पे क्या गलती की थी मैंने, और यहाँ शायद मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी की है। शायद M 50% मोर है, मैंने सिर्फ 50% लिया था, 50% ऑफ N ऐसा लिया था। कुछ ऐसी गलती की है। ऐसी सिली सिली मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यही मेरे को इस 7 दिनों में सीखना है। फिर मैंने दिया था IBPS PO का मॉक, और मैंने ना ये लगातार दिया था, बीच में बिल्कुल भी थोड़ा भी टाइम नहीं रखा, और इतना गंदा गया। एक तो अभी ज़्यादा लोगों ने ये दिया नहीं है, ऊपर से इतना गंदा स्कोर आया है ना, मतलब मेरा ये दोनों मॉक देने के बाद ना मेरा एकदम ही मूड का सत्यानाश हो चुका था। यहाँ पे मैंने बहुत सिली सिली मिस्टेक की है। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये मेरे को इतना तो ध्यान था कि मैंने 9th-10th में पढ़ा है, पर एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं था मेरे को। उसके बाद फिर ये वाली DI की थी, और इसमें मैंने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी भाई, मैंने क्या पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। उसको DI को दोबारा भी सॉल्व की, फिर मेरा आंसर गलत आ रहा था। मुझे समझ नहीं आता, मॉक के टाइम पे गलत हो जाता है, मॉक के टाइम पे मैं इतना पैनिक कर जाती हूँ, और बाद में जब करती हूँ तो वो एक ही बार में बन जाता है, वो भी कम टाइम में। इसके लिए ना मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ होता है। इसके लिए हमें मॉक के टाइम पे पेशेंस रखना है, जो कि इतना आसान नहीं होता जितना आसान बोलने में है, और प्रैक्टिस करते रहना है। एनीवेज़, उसके बाद जो मेरा जो टाइम है ना, वो ऊपर के ही कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा गया है। उसके बाद तो फिर भी मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था। क्या बोल रही हूँ मैं, अभी टाइम बचा ही नहीं तो टाइम वेस्ट क्या करूँगी। इससे पहले मैंने जो IBPS PO क्वांट्स का सेक्शनल दिया था इसी में से, तो उसमें 4th या 5th वाला सेक्शनल था, तो उसमें तो मैंने सारे अटैम्प्ट कर दिए थे ऑलमोस्ट। उसका जो लेवल था वो कम था, वो क्लर्क लेवल के हिसाब से था, तो पता नहीं क्यों PO में डाल रखा था, तो इसलिए उसमें स्कोर इंक्रीज़ हो रखा था। बट इसमें क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट किया है DI में ज़्यादा, क्योंकि 2 बार DI, मतलब मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं एक क्वेश्चन ना 2 बार सॉल्व कर देती हूँ, और फिर भी मेरा वो गलत हो जाता है। तो मेरे को ये सीखना है कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले लूँ, बट पेशेंस के साथ और एक्यूरेसी के साथ करूँ, ताकि मेरे को डबल बार ना करना पड़े, प्लस मेरा टाइम भी सेव हो जाए। तो अभी अगले हफ्ते जो मैं मॉक्स दूँगी, मेरे को ये सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करनी है, जिसके लिए मैं एक डायरी मेंटेन कर रही हूँ। जो भी मेरी सिली मिस्टेक्स है, जो भी मेरी गलतियाँ, मैं उसमें नोट करते जा रही हूँ, ताकि इम्प्रूव कर सकूँ। सो आई वाज सपोज टू डू क्वेश्चंस लाइक 50 to 100 क्वेश्चंस ऑफ SICI, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। बट द थिंग इज़ कि मैंने ना पहले क्वेश्चन वो क्या बोल रही हूँ, मैंने ना पहले मॉक्स दिए, एक क्लर्क का और एक PO का क्वांट्स का। तो वो देने के बाद ना आई वाज अनहैप्पी। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ना ऐसे क्वांट्स की तरफ नहीं जाते हैं, थोड़ा रीजनिंग करते हैं। तो क्योंकि मैंने सोचा था कि या तो रीजनिंग का मॉक दे दूँगी या फिर उसका कोई क्लास लगा लूँगी। बट क्योंकि मैंने क्वांट्स का मॉक दिया था और उससे मैं पहले ही बहुत ज़्यादा नाखुश थी, तो मैंने सोचा कि क्लास ही देखते हैं। बट फिर मैंने देखा कि जो मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे एक दूसरे के डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और मतलब क्वेश्चंस के डाउट हुए या फिर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट हुआ, जो भी डाउट होता है। तो डे टाइम में तो काफ़ी सारे लोग एक्टिव होते हैं, तो वो आपस में सब एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर देते हैं। बट नाइट टाइम में काफ़ी कम लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं। सो मैंने सोचा कि 1-2 क्वेश्चंस मेरे को दिख रहे थे, तो मैंने कहा वही ट्राई करते हैं। तो एक क्वांट्स का था, वो मैंने करके भेज दिया, फिर एक रीजनिंग का था। अगर वो पज़ल प्री में आ गई ना, तो पूरा का पूरा पेपर ख़राब कर देगी। मैं भी दिखाऊंगी आगे जो वो क्वेश्चंस था। मे बी मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो, बट मुझे नहीं पता है कि क्यों। मेरे को कम से कम 20 मिनट लगे उस पज़ल में। और तो ये था। वो पज़ल करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नॉवल पढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये वाली नॉवल पढ़ रही हूँ, और आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि सजेशंस के लिए, तो आगे अभी मैं सजेशंस वाला पार्ट ऐड कर दूँगी। एनीवेज़, तो इतना करते करते ही 3:30 बज चुके हैं। तो बीच में ना आधा 1 घंटा मेरा लग गया था टेलीग्राम पे ही, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो सेल आई हुई थी, तो उसके चक्कर में थोड़ी क्वेरीज़ और थोड़े मेस क्रिएट हो गया था। 1 घंटा थोड़ा निकल गया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे एक सेल लाइव हुई थी 12 से 1 बजे के बीच, जिसमें 2 ईयर की वैलिडिटी मिल रही थी। तो उसमें थोड़ा मेस क्रिएट हो गया था, साइट क्रैश वगैरह हो गई थी, नहीं चल रही थी। तो उस चक्कर में मेरा थोड़ा टाइम गया। तो अभी 3:30 बज रहे हैं, और फ़िलहाल मेरा प्लान है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो मैं निपटा दूँ। बाकी प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी कह लो, साथ में आ जाता है। और SICI का नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि SICI इज़ अ वास्ट टॉपिक और मेरे को थोड़ा डर भी लगता है। तो अभी यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।
तो ये वो वाला क्वेश्चन एंड प्रोबेबली ये मेंस का होगा यार, पता नहीं, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया मेरे को, और सही भी है गलत है पता नहीं। मेरे को तो लग रहा है कि ये गलत ही है, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन भी सही बैठ रही थी, मैंने पहले में कुछ गलती की होगी। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है उसको लगाना, सर ने जो प्रैक्टिस PDF दी थी उसमें से। तो हाँ, नावल रिकमेंडेशन की बात करते हैं। तो देखो, मेरे को जो नावल पढ़ना पसंद है वो फ़िक्शनल नावल पढ़ना पसंद है, तो उस हिसाब से मैं रिकमेंड कर रही हूँ। तो अगर आप अभी इनिशियल फ़ेज़ में हैं तो जो प्रीति शेनॉय ऑथर है आप उनके बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि वेक अप लाइफ इज़ कॉलिंग, लव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, अ प्लेस कॉल्ड होम, द सीक्रेट विश लिस्ट। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने जो अभी रिसेंट में बुक पढ़ी है वो है बेटर देन मूवीज़ एंड नथिंग लाइक मूवीज़। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, दोनों बुक्स मतलब साथ में ही है दोनों। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप कोई करंट में बुक पढ़ रहे हो या आपने इससे पहले कोई बुक पढ़ी है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। इतना करते करते 4:30 बज गए थे। वैसे तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बट आई वॉज़ मेंटली एग्जॉस्टेड, प्लस जो मैंने मॉक दिया था उससे भी मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो मैंने सोचा SICA वैसे भी काफ़ी वास्ट टॉपिक है और उसके प्रैक्टिस करने के लिए आई शुड हैव दैट एनर्जी, और अभी मेरे को वो एनर्जी नहीं लग रही थी। और मैंने सोचा कि वो टॉपिक उठाना जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं यूँ कहूँ जो मेरे को थोड़ा टफ़ लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नॉट अ गुड डिसीज़न। तो मैंने वाइंड अप किया और मैं सोने चली गई। तो आज के लिए इतना ही, और टेस्ट क्लाउड का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप एक बार देख लेना। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.